याद करा देते हैं। अच्छा है, तमाम रिकॉर्ड हो और एक लेक्चर ना हो तो भी अच्छी बात। अच्छा स्टार्ट करते हैं। तो पहले चलें एफ कर लेते हैं वन का। एक्सरसाइज कौन सी है ये? 3.4। अभी मैंने कौन सा पार्ट बताया, हम कौन सा पहले करेंगे? पार्ट नंबर एफ। ओके, वन का पार्ट एफ। y इज इक्वल टू या वट एवर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। कोई बच्चा मुझे ये बता दे कि हम इन क्वेश्चन को किस मेथड से करें? एनीवन? फर्स्ट प्रिंसिपल सर। हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल, एग्जैक्टली। सो आपको ये बात तो पता है ना कि मैं डेफिनेशन नहीं अप्लाई करता, बल्कि मैं डायरेक्ट ही इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो सॉल्व कैसे करूंगा, यानी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा होता बेसिकली। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो आगे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए साइन क्यूब एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय, बच्चों क्या होने जा रहा होगा? एनीवन? डिवाइडेड बाय क्या होगा? डेल्टा सब। हाँ, रिस्पॉन्स किया करें। एग्जैक्टली। अच्छा, तो न्यूमिनेटर के ऊपर अगर आप फोकस होंगे ना, तो आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए कि न्यूमिनेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। सो वेरी सिंपल इज दैट लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो देखिएगा काइंडली, साइन ए माइनस बी, ओके, और आगे मैं लिख दूंगा ए का स्क्वायर। व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज ए का स्क्वायर। ये ए है असल में, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स को मैं ए के तौर पे ट्रीट कर रहा हूँ। एंड इफ यू रिमेम्बर प्लस ए बी होता था। सही लिख रहा हूँ ना मैं? बताइएगा वो जो प्लस ए बी होता था। दिस इज ए, दिस इज बी, और प्लस ना बी का स्क्वायर होता था। सो बी बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये बच्चों कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, यू मे आस्क। एनी कंफ्यूजन? नो सर। सही, नो किसी सर। बच्चे? अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो तो अपनी जगह पे है। इफ यू रिमेम्बर, तो ये जो हमारे ऊपर लिखी हुई है ना वैल्यू, ये वाली, इस ब्रैकेट में मैं साइन पी माइनस साइन क्यू कर रहा हूँ। अगर इस पे साइन पी माइनस साइन क्यू करूंगा तो ये बनेगा टू कॉस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, और साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टू। दिस इज पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टू। और वो जो डेल्टा एक्स हमारी मर्जी होती है ना, दोनों में से किसी एक के नीचे लिख लेते हैं। तो मेरी मर्जी ये है कि मैं उस डेल्टा एक्स को ना पहले वाले के नीचे लिखता हूँ। ये बात आप लोगों को याद रहेगी भाई? बताइएगा काइंडली। यस सर। सही है। यस अच्छा, सर। बाकी जो स्टफ है ना, उस पे लिमिट में अलग अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन क्यूब एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सही। अच्छा, फिर प्लस, अब वो वहां तो मैनेज नहीं हो सकता तो उसको मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, प्लस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स। ऐसे ही है ना?
into sin x and plus sin square x, सॉरी sin cube x। ये क्यूब नहीं था, स्क्वायर था, दैट वाज ओके। ये आप लोग भी काइंडली थोड़ी तवज्जो रखिएगा, कोई भी गलती होती है मुझे फौरन बताइए। ये बात आपको समझ आ रही है मुझे? बता दें भाई। ये ब्रैकेट यहाँ यस से सर। यहाँ तक जा रही है, दोनों पे हमने लिमिट अलग अलग कर दी। अब जरा देखिएगा, ये जो डेल्टा एक्स है ना, ये दोनों में से भी ना सिर्फ स्पेसिफिकली इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब आपको वजह तो पता हो जानी चाहिए कि क्यों उसके नीचे ही क्यों डिवाइड होगा। क्यों भाई उसके नीचे ही क्यों डिवाइड होगा? कोई बच्चा वजह बता दे तो फिर तुम सही जबरदस्त चीज होगी जी। कोई बच्चा वजह बता सकते हैं? एनी हमने की हुई है ये बात, हम इसको आपको नहीं लगता कि वेल नोन रिजल्ट की तरफ लेके जाना चाह रहे होते हैं? जी बच्चों बताइएगा काइंडली, ये बात नहीं होती? सर क्या करना है? मैं डेल्टा एक्स को हम सिर्फ साइन एक्स के नीचे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम इसको वेल नोन रिजल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं ओके। यस सर। ये हम इसको वेल नोन रिजल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। अब बताइएगा, यहाँ यहाँ अगर डेल्टा एक्स जीरो हो जाए ना, तो अब हम यहाँ डायरेक्ट लिमिट भी पुट कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट लिमिट जब पुट करें तो इधर हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आपको ये बात समझ आ रही है बच्चों? बताइएगा काइंडली। ये होगी ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि इधर हमने डेल्टा एक्स जीरो कर दिया, इधर भी जीरो कर दिया। क्लियर हो? सर एक दफा ये स्टेप फिर से समझा देंगे? जी ये देंगे ना, नहीं। अप्रोचेस टू जीरो हमने यहाँ पे भी पुट कर दिया, यहाँ पे भी पुट कर दिया। तो ये साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, ये साइन एक्स से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, ये वाला साइन स्क्वायर एक्स अपनी जगह पे। ठीक है, ओके सर। सही है। अब इधर देखिएगा, यहाँ ना हम लिमिट पुट करें डायरेक्ट यहाँ पे, तो ये बाकी रह जाएगा 2 cos 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ ना डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ एंगल सेम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। ये बात आपको समझ आ रही है? यस सर। 2 तो हमें चाहिए ना, ये वाला एक्स्ट्रा है, इसको बिल्कुल बाहर ले आपको यूं। अब यहाँ पे आप लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई 2। और जरा उन तीन ब्रैकेट्स को काइंडली ऐड अप कर दें तो क्या बनेगा? 3 साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे ही है ना? यस ये बने सर। ऐड हो जाएंगे। अच्छा अब मुझे ये बता सकते हैं करीम, आप बताइएगा काइंडली, ये क्या, ये चीज किसकी इक्वल है? ये व्हाट आई एम सर गोइंग, 1 की इक्वल आ जाएगी। हाँ ये वेल नोन रिजल्ट के मुताबिक 1 की इक्वल है। ये 2 2 से कट जाएगा, जब 0 ऐड होगा तो ये 2 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा 3। फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। बताइएगा ये बात आपको समझ आ रही है? यस सर। एंड जी देखिए ना, सर। इसको मैंने शुरू में लिख दिया, और ये जो cos 2 2 से कट गया, और cos x को भी हमने लिखा। सो दिस इज योर फाइनल ओके। ये बच्चों बात क्लियर हो रही है? यस सर। यस सही, सर। सही होगी बात। तो नाउ वी हैव टू डू पार्ट नंबर ई। कोई बच्चा बता देना पार्ट नंबर डी हमारा हुआ है ना? जी बच्चों काइंडली कंफर्म कीजिएगा, पार्ट नंबर डी हुआ है हमारा? यस सर हुआ है। सही है। पार्ट नंबर ई इज y इज इक्वल टू, अच्छा ये मैं आपको बात बता दूं, मैंने इंटरनेट पे जितनी भी इसके सॉल्यूशन देखे हैं ना वो गलत थे।
तो काइंडली इस क्वेश्चन को एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ट्रीट कीजिएगा, क्योंकि इसमें मतलब अमूमन आपको सॉल्यूशन में गलतियां नजर आती है। देखिएगा कि हम किन गलतियों से यहाँ बच सकते हैं इस क्वेश्चन में। इसको y की बजाय ना आई मस्ट राइट f ऑफ x, आई मस्ट राइट f ऑफ x। तो वो हमारे, क्योंकि हमने वो पढ़ी हुई चीज है, उसके साथ आसानी हो जाती है मैनेज करना। तो देखते हैं कि क्या होगा। सो f प्राइम ऑफ x is equal to tan under root x plus delta x minus tan under root x divided by, क्या होगा मुइस, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स। ग्रेट। अच्छा टेन को ना, सॉरी ये मैंने क्या लिख दी है, दैट शुड बी डेल्टा एक्स। अच्छा टेन को ना हम वो तो साइन ओवर कॉस तो लिख ही सकते हैं, सो हमारे पास ही हो जाएगा। अच्छा एक और चीज मिसिंग है, मुझे लग रहा है आज आप लोगों की तवज्जो बिल्कुल ही नहीं। क्या चीज मिसिंग थी यहाँ पे? लिमिट। लिमिट। आप लोग काइंडली तवज्जो रखें, मुझसे कोई गलती होती है फौरन उसको नोट डाउन कराएं। अच्छा हम ना वन ओवर डेल्टा एक्स को ना न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन वट जो भी है उसके स्टार्ट में लिख देंगे ना यहाँ पे, और टेन को ना हम लोग लिख देंगे साइन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉज अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है ना, माइनस साइन अंडर रूट एक्स एंड डिवाइडेड बाय कॉज अंडर रूट एक्स। इज एवरीथिंग क्लियर? और ये होगी आप लोगों की ब्रैकेट क्लोज। ये बच्चों बात क्लियर हो रही है? जी सर। सर ये साइन ओवर कॉस tan के इक्वल है। हाँ हाँ यस। ओके सर। अच्छा काइंडली देखिएगा कि आगे हम इसमें क्या करने लगे हैं कि इफ वी टेक एलसीएम, एलसीएम लेने से हमें क्या फायदा हो सकता है। लेट मी चेक। हाँ ठीक है, परहैप्स मुमकिन है। अगर हम उस डायरेक्शन में ना जा सके तो मैं रेस करके किसी और डायरेक्शन में इसको ले जाने की कोशिश करूँ। काफी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। वन ओवर अंडर सॉरी डेल्टा एक्स, लेट मी टेक द एलसीएम ना, तो ये बन जाएगा साइन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस अंडर रूट एक्स कॉस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। यारी बच्चों आप लोगों को बात, सॉरी दैट वाज यस सर। डेल्टा एक्स एंड साइन अंडर रूट एक्स and bracket close divided by cos x divided by cos under root plus delta x. Is everything clear? Arvind Pandey? यस सर। सही हो। अब मुझे जरा न्यूमिनेटर के हवाले से कोई बच्चा गाइड कर दे कि साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, व्हाट डू यू थिंक? एनीवन? व्हाट डू साइन यू अल्फा थिंक? माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा। हाँ साइन अल्फा माइनस बस फाइनली न्यूमिनेटर में साइन, फिर जो जरा तवज्जो रखिएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा। इज एवरीथिंग क्लियर ना? डिवाइडेड बाय, डिवाइड ताकि थोड़ी स्ट्रेट, डिवाइडेड बाय कॉस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस अंडर रूट एक्स।
Is everything clear? Yes, sir. और ये हो गई। Yes, sir. अब यहाँ ना बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात आती है जिसकी वजह से मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी है, टफ भी है, इंपॉर्टेंट भी, हर बात साथ साथ। देखें, जो हमारा वेल नोन रिजल्ट के अलावा वाला स्टफ होता है ना, हम कोशिश ये करते हैं कि उसको लिमिट से बाहर ले जाएं। लिमिट से बाहर तो नहीं लेके जा सकते, कोशिश ये कर सकते हैं कि लिमिट उस पर अलग अप्लाई कर दें। ये वेल नोन रिजल्ट के अलावा वाला स्टफ है। अब मैंने इसके बाद यहाँ वेल नोन वाला स्टफ लिखने लगा हूँ। लेट मी टेल यू कि वेल नोन वाला रिजल्ट क्या है। साइन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये वेल नोन वाला रिजल्ट। मुझे बच्चों ये बता सकते हैं कि एंगल सेम है या नहीं? एनीवन? No, sir. नहीं। नहीं है, इट शुड बी लाइक दिस ना। तो यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जरा बच्चों सुनिएगा। डेल्टा एक्स को ना हम लिख सकते हैं, देखिएगा कैसे, देखिएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड माइनस अंडर रूट एक्स। डेल्टा एक्स को हम इसके बराबर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये बात जरा देखिएगा। इसको पढ़ें ए प्लस बी और इसको पढ़ें ए माइनस बी। जरा फॉर्मूला अप्लाई कर दें काइंडली। क्या होगा फॉर्मूला बच्चों? ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर होगा ना, सॉरी माइनस बी का स्केयर होगा ना। तो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, राइट। अब जरा देखें काइंडली, इसको इससे कट कर दें, इसको इससे कट कर दें। सो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, मुझे ये बताएं क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है? So what does it means that this step is right one? Okay, क्लियर हो रही बच्चों आपको बात? Yes, sir. सही। इसका मतलब ये है कि ये जो डेल्टा एक्स है ना, इसको मैं इस एक्सप्रेशन के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ, एक बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ लिमिट इस स्टफ में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ लिमिट, तो मेरे पास रह जाएगा 1 cos अंडर रूट एक्स और इनटू cos अंडर रूट एक्स। सारे बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा फोकस हो जाएं, बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट द मेन स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन इज I am going to replace basically delta x with that one. Okay, so ये बन जाएगा sin अंडर रूट x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट x डिवाइडेड बाय, वो जो अभी मैंने पीछे रिजल्ट लिखा है ना, उसके साथ इसको रिप्लेस करने जा रहा हूँ। तो रिप्लेस जब करूंगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हो गया, प्लस अंडर रूट एक्स। फिर दूसरा रिजल्ट इसके साथ ही हमें वो लिखना होगा जो अभी हमने पीछे लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट। मुझे इन दोनों डिनोमिनेटर में से बता सकते हैं कि हमारे काम का कौन सा है? एनीवन? Minus one. Sir, positive हाँ, वाला. लेकिन राइट वाला। एंगल शुड बी, तो उसके लिए ये वाली चीज और ये वाली चीज हमारे काम की है, ये चीज एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा है ना, उसको जरा लिमिट से अलग कर दे। इधर देखिएगा, आपको पता है ना कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स हो जाएगा, जो कि बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर अंडर रूट एक्स। कैसे ही है बच्चों, बताइएगा, सही है ना? यस सर। अच्छा, अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा है ना, उस पे मैं लिमिट अलग अप्लाई करने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा। तो जब मैं उस पे लिमिट अलग अप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 1 अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय
लिमिट, अब जो हमारी जरूरत की चीज है ना उसको मैं एक जगह कलेक्ट करूंगा ताकि हमें 100% नजर आ जाए कि उसका आंसर 1 है या नहीं। साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट। जी मुझे बताइएगा काइंडली, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इसका आंसर 1 है? सर जी इसके साथ Yes, sir. साइन नहीं है, साइन है ना? नीचे वाले के साथ सर। नहीं, नीचे वाले के साथ साइन नहीं, साइन ऊपर वाले के साथ और नीचे एंगल सेम हो रहा होता है, ठीक है। ओके सर। मुझे बच्चों बताइएगा, तरीन आप बताएं, क्या ये वेल नोन रिजल्ट है? Yes, sir. है. सही है। अब यहाँ ना लिमिट आप डायरेक्ट पुट करते हैं, यहाँ पे जब डायरेक्ट पुट करेंगे यू विल गेट 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। You know, I am going to write the final answer this step. Kindly focus. 1 by 2 under root x secant square under root x is your final answer. Is everything clear बच्चों? आपको बताइएगा kindly. यस सर। सही, Yes, sir. Clear. so your final answer. This is how to take the derivative by definition. Okay, by definition. किस तरीके से हमें ये डेरिवेटिव लिए? By definition. By By definition. definition. अच्छा, किसी बच्चे ने फॉर्मूलाज याद कर लिए या नहीं? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का क्या होता है, ये फॉर्मूलाज याद कर लिए या नहीं? सर फिर अभी तक नहीं करने हैं अभी। एक काम करें ना, फॉर्मूला कहीं आप लोगों ने नोट डाउन तो उनको काइंडली सामने रख दें। मैं जब यहाँ बोलूंगा ना तो आपने मुझे फिर रिप्लाई करना होगा। मैं आपको ये बताने लगा हूँ जस्ट हाउ टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टाइटल दे दें। अब ना हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाउ टू टेक the derivative of trigonometric function, ठीक है। डायरेक्ट डेरिवेटिव की बात है। इसी का ना नीचे मैं आपको रिप्लाई लिख के देता हूँ, तो रिप्लाई देखिएगा बच्चों, दो हमने स्टेप पूरे करने होंगे, काइंडली देखिएगा। स्टेप नंबर 1 इज टू अप्लाई द फॉर्मूला। स्टेप नंबर 2 इज टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ एंगल, टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ओके, काइंडली इसको देख लें। दोबारा बता रहा हूँ, how to take the derivative of trigonometric function. What is the answer? To apply the formula to take the derivative of angle. अब इस बात का क्या मतलब है, जरा आप देखिएगा। मुइस, माय क्वेश्चन टू यू इज कि मुझे ये बताइए काइंडली, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सर कॉस एक्स। कॉस एक्स। जबरदस्त। पता है साइन 2x का डेरिवेटिव कैसे लेंगे फिर हम? मैं आपको बता देता हूँ। साइन 2x का डेरिवेटिव होगा, सारे बच्चे देखिएगा, that will definitely be cos 2x into एंगल का डेरिवेटिव। अब जरा मुझे ऊपर वाली बात को पढ़िएगा जो मैंने लिखी हुई है, उसके रिप्लाई पढ़े। साइन नहीं, ये साइन वाली टू बात, एक्स ये वाली apply बात। the formula to take the derivative of the angle. हाँ, ये sin 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x। We applied the formula. Then what is this, Tareen? What is this? The derivative Derivative of of the angle.
ये चीज एंगल होगी। ये हमने 2 स्टेप है जो हमेशा पूरे करने हैं। दोबारा बता रहा हूँ, टू अप्लाई द फॉर्मूला टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब 2x का डेरिवेटिव तो 2 होता है ना, सो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 cos 2x। ठीक होगी बात जी। मेरा क्वेश्चन है किससे, तो मतलब आपसे। चलिए आप, मुझे अभी फॉर्मूलाज नहीं आते। तेरी आप बताइएगा, टेन 5x का डेरिवेटिव क्या होगा? सर सेकंड स्क्वायर एक्स होता है वैसे tan एक्स का। सेकेंड स्क्वायर 5x। अब हम यहाँ रुक जाएंगे, आगे भी कुछ करना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ एंगल। हाँ एग्जैक्टली, डेरिवेटिव ऑफ 5। वैसे आपको बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यस सर। सही। सो 5x का डेरिवेटिव 5, वो हमारे पास स्टार्ट हुए। ठीक हो रही है बात, क्लियर है? यस सर। यस सर। क्वेश्चन करिए आपसे है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स। जी सॉरी, सेकेंड एक्स नहीं लिखना चाहिए, आप क्लास में हैं मेरे? यस सर। सेकेंड 3x लिखना चाहिए जी, बताइए काइंडली। सेकंड एक्स tan एक्स होल्ड ऑन। 3x और फिर डेरिवेटिव 3x का। हाँ, सेकेंड 3x tan 3x, this is to apply the formula ना। now to take the derivative of angle, so 3x का डेरिवेटिव 3। आप प्लीज। लोगों को समझ आ रही है? जी मुझे इस बात समझ आ रही है? यस सर। सही। cot 11x का मुझे डेरिवेटिव क्या होगा? सर 11 बेशक 11 आप शुरू में ना बोले, नहीं तो कॉट का सेकेंड। फॉर्मूला क्या था? 11 को सेकंड स्क्वायर 11x। जबरदस्त, ग्रेट। बात आप लोगों को समझ आ रही है ना? यस सर। सही। सर तो आप, जी जी ये यस। स्टेप स्किप नहीं कर सकते जो कौन अंदर से? मतलब आप पहले करते हैं कि जैसे शुरू वाले का सेकंड स्क्वायर 5x और उसके बाद फिर डेरिवेटिव है, तो वो स्टेप स्किप नहीं करके तो डायरेक्टली लिख सकते। लिख सकते हैं, मैं तो चाह रहा था कि आपसे गलती ना हो। अगर आप समझते हैं कि आपसे गलती नहीं होगी तो फिर तो आप लिख सकते हैं। ओके सर। ये बच्चों आपके 6 फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है? ये वाले समझ आ रही बात? यस सर। यस अब सर। देख, अब देख, साइन यू का डेरिवेटिव क्या विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब हम साइन कॉस यू ले लेंगे, लेकिन यहाँ जो एंगल उसका डेरिवेटिव भी तो आदमी लिखता है 2/dx। अच्छा आप कहें सर यहाँ क्यों नहीं आता? यहाँ एंगल कितना है x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। 1। वो देखते हैं, ठीक है? लेकिन x के अलावा जब कोई चीज होगी ना तो उसका डेरिवेटिव तो डेफिनेटली सामने लिखना पड़ेगा हमें फिर। ओके ओके सर। सही। तो इस क्लास को यही एंड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो फिर सही से मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। कल आप लोगों का अब आसान काम स्टार्ट हो गया, तो कल कोई भी बच्चा काइंडली छुट्टी भी ना करे और लेट भी ना हो, ताकि एक्सरसाइज सही तरीके से समझ आ सके। ठीक है ना? ओके ठीक। सर। यस सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज। सर।